हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आए और आपके काम के जरिए थोड़े से भी आपके काम आए और आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आपको नए नए वीडियो लगातार देते रहें। तो आइए यहाँ से हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे लैक ऑफ आयरन। इससे पहले वाला जो क्लास बताए थे उसमें हम बताए थे जीन रेगुलेशन किस तरह से होता है। आज हम आपको बता रहे हैं लैक ऑफ आयरन। सबसे पहले देखिए, ये भी एक जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है और ये हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 116 में दिया हुआ है। यानी ये टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 116 पे दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम के 116 एनसीईआरटी पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। देखिए, यहाँ से हम बात करें लैक ऑफ आयरन का कंसेप्ट जो सबसे पहले दिया था वो 1961 में दिया था और साइंटिस्ट का नाम था जैकब एन मोनार्ड। ये पॉइंट क्वेश्चन का बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नीट में पूछ लेता है या किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी एक पॉइंट यहां से आ जाएगा। अब देखिए, लैक ऑफ आयरन का जो एक्सप्लेनेशन दिए थे ये जैकब एन मोनार्ड, वो एक प्रोकैरियोट्स में दिए थे और प्रोकैरियोट्स जो था वो अपना बैक्टीरिया था और ये जो बैक्टीरिया था उसको हम आगे देखेंगे इकोलाई बैक्टीरिया पे एक्सप्रेस किए थे। अब एक चीज सोचिए, जैसे हम बात करें इकोलाई बैक्टीरिया में कोई ऐसी प्रोटीन होती होगी जिसको शरीर में खाने के वक्त ही जरूरत होगा। जैसे हम अपनी एग्जांपल लें, जब हम कुछ चीज खाएंगे तभी ना मेरे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस चलेगा और जब हम कोई चीज नहीं खाएं तो डाइजेशन प्रोसेस चलेगा नहीं। उसी तरह से हम बात करें जो अपने डीएनए के जो जीन होते हैं वो जीन का एक्सप्रेशन यानी उस जीन को प्रोटीन में बदलना शरीर में जब सेल को जब जरूरत पड़ेगी तब होगी और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब नहीं होगी। यानी ऑपेरॉन का मॉडल उसी तरह से दिया। देखिए, यहाँ पे उसी चीज को हम बताया है। एन ऑपेरॉन इज अ यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटली रेगुलेटरी जीन and control the element which are the recognized by the requirement gene product। यानी हम बोलें तो ये जो जिस हिसाब से बॉडी में जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह से ये जीन का रेगुलेशन होगा। अब देखिए, इसकी बात करें यहाँ से, ये जीन का रेगुलेशन जो ऑपेरॉन मॉडल है इसको सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया में देखा गया था। अभी तुरंत हम एग्जाम्पल लिए, जैसे मानिए ये कोई आपके पास इकोलाई बैक्टीरिया का सेल है ना, और इसकी सेल की बात करें ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इस हम बात करें ये इकोलाई को जब खाना मिलेगा, इकोलाई को जब लैक्टोज मीडियम पे रखा जाएगा तो जैसे मान लीजिए इस लैक्टोज ये जो है ना, हम इकोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज दिए एज ए फूड। यदि हम बैक्टीरिया को फूड के रूप में लैक्टोज दिए तो लैक्टोज होता है डाइसेक्राइड। इस डाइसेक्राइड को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम देते हैं बीटा गल या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जैसे ही इकोलाई बैक्टीरिया को ये लैक्टोज खाने को मिलेगा, ये बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम इसके बॉडी में बनेगा और ये लैक्टोज को तोड़ देगा, इससे एनर्जी इसको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है जब इसको लैक्टोज मिलेगा तभी ये बीटा ग्लैक्टोसाइड बनना चाहिए और अन्यथा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनना चाहिए। अगर बिना मतलब का ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा है तो बॉडी में एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जीन का रेगुलेशन होता है। इसी के लिए यहाँ पे एग्जांपल बताया, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो कैटेलाइज के तरह काम करता है और ये डाइसेक्राइड लैक्टोज को तोड़ करके, और लैक्टोज जैसे ही टूटेगा तो लैक्टोज के मोनोमर में मोनोसेक्राइड में बदल जाएंगे ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, और ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण जो होगा वो ऑप्शनल होता है। जब बैक्टीरिया लैक्टोज खाएगा तभी बनना चाहिए, अन्यथा नहीं बनना चाहिए। इसी चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए। जरा देखिए, इसी को हम यहाँ पे आपको हम बताया है इसको इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे देखिए, ये आपको हमने कहा लैक्टोज है, लैक्टोज को तोड़ना है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डालिएगा और ये हाइड्रोलाइसिस करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या होता है? डाइसेक्राइड। और इस डाइसेक्राइड को तोड़ करके इसके मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में
तोड़ देता है। अब देखिए इसको तोड़ने के लिए जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो बन रहा है, इसको बनाने के लिए इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल टाइप का जीन होता है, स्पेशल टाइप का डीएनए होता है। और आपको बताए थे डीएनए का वो क्षेत्र जहां पर एमआरएनए बनता है उसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसका मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के डीएनए में स्ट्रक्चरल जीन होगा और वो स्ट्रक्चरल जीन होता है वाई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, जिसको हम आगे बताएंगे। और यही सारा चीज है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करेगा। तो देखिए यहां तक जो आपको बताया 7-8 लाइन, उसमें हम सबसे पहले बताए ये जो लैक ऑपेरॉन है उसको सबसे पहले देखा गया था 1961 में, और साइंटिस्ट का नाम था जैकब और मोनाल्ड। और ये एक्सपेरिमेंट जो जनरली मिलता है, देखा गया है, एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो प्रोकैरियोट्स में किया गया था और जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनने के लिए किया गया था। फिर यहाँ से हम देखें इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल देकर के हम बताए हैं कि इसमें जो इकोलाई बैक्टीरिया को जरूरी होता है जब लैक्टोज इसको मिलेगा तभी इसको तोड़ने वाला बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जरूरत होगी, और जब इसको लैक्टोज नहीं मिलेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक आपको बता दिए। और इसके अंदर इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए जेड जीन, वाई जीन और ए जीन होता है। कंप्लीट है क्या? अब देखिए इसकी बात करते हैं। यहाँ से अब हम बताएंगे लैक ऑपेरॉन जो है, लैक का मतलब यहाँ पर लिया गया है लैक्टोज। देखिए ये जो लैक ऑपेरॉन में लैक वर्ड जो आया है वो लैक्टोज से आया है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं लैक्टोज पे कर रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है लैक ऑपेरॉन में लैक का मीनिंग क्या आ रहा है, तो लैक्टोज, और ऑपेरॉन का मीन्स होता है रेगुलेशन ऑफ द जीन। तो यहाँ से हम जीन का रेगुलेशन देखेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया लैक ऑपेरॉन। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ से अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, इस सारे चीजों की बात करेंगे। यहाँ से इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगी, तो देखिए यहाँ से हम आपको आगे बताएंगे। इसके अंदर कंपोनेंट्स में पी जीन होगा, आई जीन होगा, ओ जीन होगा, जेड होगा, वाई होगा, ए होगा, यही सारा होगा जिसको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए इसके अंदर काम कैसे होगा। इसके अंदर काम करने के लिए इसका एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, और यही स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एमआरएनए को बनाता है, और यही एमआरएनए क्या करेगा, सिंथेसिस वाला काम करेगा, जो आगे एंजाइम को सिंथेसाइज्ड करेगा। दूसरा होता है प्रमोटर। ये प्रमोटर होता क्या है इसकी बात करें। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कहा ये प्रमोटर है। प्रमोटर नाम में ही काम है। प्रमोटर का मतलब क्या, काम को स्टार्ट कराने वाला, काम को प्रमोट करने वाला, काम को करवाने वाला, वही होता है प्रमोटर। यानी हम देखें इस जीन एक्सप्रेशन में जो आगे जाकर के डीएनए से जुटेगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराएगा, उसी का नाम देंगे प्रमोटर। तो द सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। यानी हम बात करते हैं प्रमोटर वो क्षेत्र होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है और आरएनए प्राइमर आकर के जुटता है। ये आपको प्रमोटर पहले ही बताया था। अब देखिए ऑपरेटर क्या होता है, इस ऑपरेटर का मीनिंग समझेंगे। जैसे आप जानिए किसी की शादी ब्याह होती है, तो शादी ब्याह में जनरेटर को ऑपरेट करने वाला, लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट सब कुछ लगाने वाला जो होता है वो ऑपरेटर होता है। यानी उस सारा चीज़ है आपके पास, लेकिन ऑपरेटर नहीं है, उस काम को ऑपरेट, उस काम को करने वाला नहीं है, तो वो काम नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑपरेटर वो होता है जो काम की शुरुआत कराता है। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए एडजस्ट टू द प्रमोटर वेयर स्पेसिफिक रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द कोल्ड प्रमोटर। यानी यहाँ से आगे आपको प्रमोटर और अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए एक होता है रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन क्या होता है, जो काम को रोकेगा या फिर काम को करवाएगा, वही होगा क्या, रेगुलेट, जो काम को जरूरत के अनुसार चलवाएगा और जरूरत नहीं पड़े तो उसको बंद करेगा। जैसे देखिए ये रेगुलेटर का क्या काम होगा, जब ये इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज को लेगा तब ये जो रेगुलेटर है वो लैक्टोज को ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को बनवाएगा, और जब लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को नहीं बनवाएगा। वही चीज है द जीन दैट कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर का मतलब क्या, रोकने वाला प्रोटीन, दैट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ
ए रिजल्ट ऑफ विच ट्रांसक्रिप्शन विल स्विच ऑफ, यानी यहाँ से कह रहा है जब सेल को जरूरत पड़ेगी तब ये काम करेगा और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के किससे जुड़ जाएगा, ऑपरेटर से जुड़ जाएगा और ऑपरेटर से जुड़ करके काम को रोक देगा। डायग्राम हम बताते हैं, उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब आपको हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बता रहे हैं इंड्यूसर क्या होता है। देखिए जैसे हम बात करें, लैक्टोज ही ना है जिस पे लैक ऑपेरॉन का काम डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब लैक्टोज होगा तब जाकर के बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा और लैक्टोज नहीं होगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। इसका मतलब लैक्टोज के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का बनना या ना बनना किस पर डिपेंड करता है, इंड्यूसर पे। यानी हम बात करें, इसका मतलब इस प्रोसेस में इंड्यूसर कौन होगा, लैक्टोज, जो काम को चलाएगा या फिर रोकेगा। तो देखिए यही लिखा हुआ है, द सबस्ट्रेट दैट प्रिवेंट द रिप्रेशर, यानी वो जो रिप्रेशर, खतरनाक वाला गुंडा को जो रोकेगा, रिप्रेशर को जो रोकेगा और ऑपरेटर के साथ बाइंड होने से बचाएगा, वही आगे जाकर के काम करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसे ही स्विच ऑन कहेंगे। क्लियर है क्या? यानी देखिए अब आपको हम एक एग्जांपल से यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट और है जो हम बता देते हैं, तब आपको इसकी हम पूरी कहानी बताएंगे। देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है द लैक्टोज ऑपेरॉन, यानी लैक ऑपेरॉन। इसके पास 3 तरह का जीन होता है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। यही ट्रांसक्रिप्शन आगे करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूनिट बनाएगा जो आगे जाकर के ये प्रमोटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना? यानी जेड, वाई और ए जीन, ये सारे को बनाने के लिए केवल एक ही ऑपरेटर की जरूरत होती है। ठीक है ना? फिर देखिए यहाँ से कहा जा रहा है, लैक ऑपेरॉन का एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है। जरा इसमें देखिए, यहाँ से कह रहा है लैक ऑपेरॉन के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन होता है, यानी जेड, वाई और ए। ये सारा हुआ स्ट्रक्चरल जीन, ये सारा हुआ स्ट्रक्चरल जीन। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आप हमें ये बताइए लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सा होता है? तो जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। यहां से क्लियर हो गया। फिर चलिए यहाँ इसके पास एक जो होता है ऑपरेटर होता है। जरा देखिए ये क्या है, ऑपरेटर जो इसको ऑपरेट करेगा, जेड के जीन से काम को करवाएगा, वाई से काम को कराएगा और ए से काम को कराएगा। एक होता है प्रमोटर, देखिए एक तो ऑपरेटर और एक होता है प्रमोटर जो काम को प्रमोट करेगा, काम को करवाएगा, ये प्रमोटर। और एक होता है यहाँ पर रेगुलेटर जीन, आई जीन। यही आई जीन आगे काम को होने देगा या नहीं होने देगा, ये आई जीन पर डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ से लैक्टोज इज इंड्यूसर इन लैक ऑपेरॉन। देखिए यहाँ से ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर की तरह कौन, अभी बताया था ना, इंड्यूसर की तरह कौन काम करेगा, लैक्टोज। यानी इस लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर की तरह जो काम करता है वो होता है अपना लैक्टोज। देन यहां से देखिएगा, अब बताते हैं ये जो जेड, वाई और ए जीन है, ये सारा क्या करेगा। जब देखिए सारा काम वेल होगा तब जाकर के जेड जीन जो है आगे जाकर के बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई जीन जो है आगे जाकर के बनाता है परमिएज और ए जीन जो है आगे जाकर के बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है ना, ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। यानी देखिए यहाँ से आपको पूछ लेगा, आप हमें भी ये बताइए जेड जीन क्या बनाता है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अच्छा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है वो आपको यहाँ पे बताए थे। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। यही ना अपना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का काम था। अब देखिए यहाँ से अब आपको बताते हैं हम, जैसे जेड जीन क्या करता है, जेड जीन तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है और वाई जीन जो है ये वाई जीन परमिएज बनाता है। परमिएज का मतलब क्या, परमिबिलिटी, यानी किसी चीज को सेल के अंदर जाने की क्षमता को बताना। तो हम बताएं ये परमिएज एंजाइम निकालता है जिसके कारण सेल के अंदर लैक्टोज आसानी से जा सके, और जब सेल के अंदर लैक्टोज जाएगा तो आगे के काम होंगे, आगे जाकर के वो टूटेगा, बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगा। इसी तरह से एक होता है ए जीन,
एक होता है ए जीन, यहाँ से देखिएगा एक होगा ए जीन, और ये ए जीन जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा और लैक्टोज के तोड़ने को बढ़ाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको बताते हैं ये जो लैक ऑपेरॉन है वो लैक्टोज के होने या ना होने के बेस पे दो तरह से होता है। देखिए यहाँ से बताया टू कंडीशन ऑफ ऑपेरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ और एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यानी अब देखिए बैक्टीरिया को हम दो सिस्टम पे ग्रो करवाएंगे, एक जो है जहां पर लैक्टोज होगा उस मीडियम पे, और दूसरे में जहां पर लैक्टोज नहीं होगा उस मीडियम में। देखिए एक हम लिए हैं कंडीशन व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा। अच्छा आप जरा एक चीज सोचिए, जब लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। और दूसरा कंडीशन लिए हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, दूसरा कंडीशन लिए हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना चाहिए। किस तरह से काम करेगा उसी को हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एक कंडीशन, यानी जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं था तब जाकर के बैक्टीरिया के जीन के साथ क्या होगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मानिए ये कोई बैक्टीरिया का डीएनए का जीन है ना, डीएनए के जो स्पेसिफिक पार्ट जो रेगुलेट हो रहा था उसको हम काट करके निकाल लिए। इसमें प्रमोटर है, इनहिबिटर है, इसका आई का मीन्स होता है इनहिबिटर, और इनहिबिटर का मतलब होता है काम को रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला। तो इनहिबिटर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर, जेड बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई बनाएगा परमिएज और ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। देखिए जब हम कहेंगे इस सिस्टम में यहाँ से इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर का मतलब क्या, यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है। अब देखिए लैक्टोज एब्सेंट है, इसका मतलब जेड जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? देखिए आई जीन जो है यहाँ से रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, ये है आई जीन। देखिए ये सारे क्या हैं, जीन है, आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। आई जीन का नाम देते हैं इनहिबिटर जीन, और ये इनहिबिटर जीन जो है इनहिबिटर प्रोटीन, इनहिबिटर एमआरएनए बनाएगा जिसको रिप्रेसर कहेंगे। ये रिप्रेसर प्रोटीन एमआरएनए बनाएगा, और ये रिप्रेसर जो है आगे जाकर के बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर को बांध देगा, और जैसे ही ऑपरेटर बंध जाएगा वाई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन आगे काम नहीं करेगा। अब देखिए सिंपल एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एग्जांपल में आपको ऐसा हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है लड़की वाला, है ना, ये लड़की वाला पक्ष है, और इस लड़की, और ये है लड़की का प्रेमी। अब इस लड़की का शादी इसके प्रेमी से नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो होगा जो उसका प्रेमी होगा, बारात जिस दिन आएगा जाकर के जनरेटर बंद कर देगा, जनरेटर बंद होगा बस दुल्हने को लेके फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। यानी वही कहानी है, यानी यहाँ से आई जीन जो है रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेंगे, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इस ऑपरेटर को जाकर के लॉक कर दिया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेटर लॉक हो गया, और जैसे ही ऑपरेटर लॉक हुआ और ये आगे का स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेगा। जब ये स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेगा इसका मतलब जेड, वाई और ए की एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ये सारा जीन अपना काम नहीं किया, इसका मतलब लैक ऑपेरॉन का स्विच ऑफ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, यहां से रिप्रेसर जो है ऑपरेटर को बाइंड कर दिया, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमराइजेशन, यानी यहां से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे का काम भी नहीं होगा। उसी चीज को यहां हम लिखा है, 3 पॉइंट में लिखे हैं, जरा देखिए आपको क्या लिखा है। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोजीन एब्सेंट होगा, आई जीन रेगुलेट एंड प्रोड्यूसेस रिप्रेसर एमआरएनए, और ये आई जीन रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगा, एंड एमआरएनए फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर को बाइंड करेगा। ऑपरेटर रीजन
ऑपरेटर रीजन को जाकर के बाइंड करेगा एंड स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वाई जेड एंड ए जीन। और ये वाई जब ऑपरेटर ही बंद गया तो जेड वाई और ए जीन की एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से बताए, ये कंडीशन आपको बताए जब लैक्टोज नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो क्या होगा। जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो जेड जीन अपना काम नहीं करेगा, वाई जीन अपना काम नहीं करेगा, ए जीन अपना नहीं काम करेगा। इसका मतलब क्या, बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा एनर्जी के खर्च होने से छुटकारा मिल गया और एक्स्ट्रा एनर्जी से ये खर्च होने से बच गया। अब देखिए यहाँ से अगला कंडीशन आपको बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ से आपको हम बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन में हमने ये लिया है जब इस बैक्टीरिया को लैक्टोज मिलेगा। लैक्टोज का मतलब क्या, इफ द इंड्यूसर आर प्रेजेंट, इफ या व्हेन द इंड्यूसर आर प्रेजेंट। जब इंड्यूसर यहाँ से प्रेजेंट होगा, जब इंड्यूसर यहाँ पर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। जरा देखिए, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो यहाँ भी देखिए, इस कंडीशन में भी ध्यान दीजिएगा आप। देखिए इस कंडीशन में भी इनहिबिटर जीन अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया है और रिप्रेसर प्रोटीन भी बनाया है। सेम इसी तरह से जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा फिर भी इनहिबिटर जीन इनहिबिटर यानी रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगा और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन भी बना। यानी यहाँ से देखिए लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा फिर भी रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और यहाँ से लैक्टोज नहीं रहेगा और रहेगा फिर भी यहाँ पर बनेगा। यानी हम बोले लैक्टोज के होने या ना होने से ये कहीं से निर्भर नहीं करता है कि आई जीन अपना काम करेगा या नहीं करेगा। दोनों कंडीशन में आई जीन अपना काम किया है और रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है। लेकिन इस मीडियम में आपने क्या पढ़ा, लैक्टोज प्रेजेंट है। अब देखिए ये गुंडा तो बना, पहले वाले कंडीशन में ये गुंडा जाकर के डायरेक्ट ऑपरेटर को बांध देता था, लेकिन ये जो गुंडा प्रोटीन जो बना है, रिप्रेसर प्रोटीन जो बना है, अब इसके साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है, लैक्टेज। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये रिप्रेसर प्रोटीन को जाकर के ये रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर के इंड्यूसर लैक्टोज बंध गया, और जैसे ही इस रिप्रेसर के साथ लैक्टोज बंधा ये इनएक्टिव हो गया। लेकिन इस केस में क्या था, इस केस में यहाँ क्या था, लैक्टोज एब्सेंट था। लैक्टोज एब्सेंट था जिसके कारण ये रिप्रेसर को रोकने वाला कोई नहीं था, और ये रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर पे काम कर देता था, ऑपरेटर के काम को खराब कर देता था। और जैसे ही ऑपरेटर लॉक हुआ जेड वाई और ए जीन का कहानी बंद हो जाता था। लेकिन इस केस में आपने देखा यहाँ पर लैक्टोज था, और जैसे ही लैक्टोज था ये लैक्टोज जा करके किसको बांध दिया, रिप्रेसर को बांध दिया, और रिप्रेसर को बांधने के बाद ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, और इसके इनएक्टिव होने से ये ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऑपरेटर जो है अपना काम स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ऑपरेटर अपना काम स्टार्ट किया, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, यानी जेड वाई और ए सारा जीन अपना काम करने लगा, और सारा जीन अपना काम किया, जिसके कारण हम यहाँ पर देखें लैक ऑपेरॉन का अपना एमआरएनए बन गया, और लैक ऑपेरॉन का अपना एमआरएनए बना। इसका मतलब जेड जीन वाला रीजन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना लिया, वाई जीन वाला परमिएज बना लिया, और ए जीन वाला ट्रांसएसिटाइलेज बना लिया, सारा काम कर लिया। इसका मतलब हम देखें जब बैक्टीरिया को लैक्टोज मिल रहा है तभी जाकर के ये जीन काम करता है और एंजाइम बनाता है। जब नहीं जरूरत होगा तो यानी उस तरह का एंजाइम नहीं बनेगा। वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर। लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह काम करता है व्हेन द रिप्रेसर एंड द फॉर्म द इनएक्टिव रिप्रेसर, और ये जाकर के रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, और साथ ही साथ ये जो इनहिबिटर है उसको रिप्रेसर जो है उसको जाकर के इनएक्टिव कर देता है। देख लिए इनएक्टिव हो गया। अब देखें ये जो आगे जाकर के द रिप्रेसर फेल्स टू बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। अब जो है ये जैसे ही ये इनएक्टिव हुआ
तो ये फेल हो गया ऑपरेटर को बांधने के लिए, यानी इस ऑपरेटर को अब नहीं बांधेगा, इस ऑपरेटर को नहीं बांधेगा, तो इस सारा का काम अब होता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आगे काम होगा, द mRNA पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर, अब जाकर के इस ऑपरेटर के साथ RNA पॉलीमरेज जो होता है, RNA पॉलीमरेज जो होता है वो जाकर के जुटेगा, जिससे जीन आगे अपना काम करेगा और प्रोड्यूस करेगा 3 टाइप का एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, यानी जाकर के यहाँ से ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना और mRNA से ये प्रोटीन बन गया। इस तरह से हमने देखा जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो स्विच ऑन होता है और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो स्विच ऑफ होता है। तो हम आपको समझाने की कोशिश किए ये लैक ऑपेरॉन क्या होता है। तो एक बार जैसे जैसे हम पेज उल्टाए थे वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट करके जो 12th के स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो इसको लिख लेंगे, और जो नीट के लिए होंगे वो स्टूडेंट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कई बार पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुल 1 मिनट में आपको रिकॉल करवाते हैं क्या बताया। यहाँ से हम आपको बताए ये जो लैक ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं वो बैक्टीरिया में हम पढ़ रहे हैं, और बैक्टीरिया में खाने के लिए हमने लैक्टोज दिया मीडियम, तो लैक्टोज जब रहेगा तभी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, और लैक्टोज जब नहीं रहेगा तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ये किस तरह से काम करता है उसी को हम पढ़ने की कोशिश किए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, और कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।